वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतद्भक्ति नष्टगीतये ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। काम करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवम्। हरे कृष्ण। तो सबको एकादशी की शुभकामनाएं। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम के पहले स्कंद का 18वें अध्याय का 36वां श्लोक। चलिए शुरू करते हैं। इति उक्त्वा रोषाखं वृक्षो व्यास्यान् ऋषि बालका कौशिके उपाश्पस्य वज्रं विशार्षजः इति उक्त्वा रक्षो वास्यासान् ऋषि बालका कौशिकी उपाश्पस्य वज्रं विशार्षजः इति उक्त्वा रक्षो व्यासास्यान् ऋषि बालका कौशिके अपि पार्श्वस्य वज्रं विशार्जः इति उक्त्वा रक्षतां रक्षो व्यासास्यान् ऋषि बालका कौशिकी अपि उपाश्रस्य वज्रं विशार्जः। पूरा श्लोका पढ़ो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। अभी आ रही है। इति उक्त्वा रक्षो व्यास्यान् ऋषि बालका कौशिक अपास्पृश्य वज्रं विशास्रजः। नेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। इति युक्तारोषा तावराक्षिषो यस्यारिष्य बालका कोशाय अपस्पृशाय वज्रवस्रजः। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़िए राशि माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? पढ़िए जो भी ऑनलाइन पढ़िए माता जी। ऋषि बालका कौशिकयाप उपसर्प्रश्य वाग्व्रजं विसर्जः इति उक्त्वा ऋषि बालकः कौशिकी अपप्रश्य वाग्व्रजं विसर्जयः। नेक्स्ट राशि माता जी पढ़िए आप। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी हिंदी नहीं आती है मुझे, सॉरी। कोई नहीं, मेरे पीछे रिपीट करो, मेरे पीछे बोलिए माता जी। श्लोक को पढ़ना चाहिए, मेरे पीछे दोहराइए। इति उक्त्वा रोषा, बोलो। इति कृत्वा रोषा तामरक्षो नाम रक्षो वयास्यान् ऋषि बालका ऋषि
वयाशान उषा ऋषि बालका ऋषि बालका कौशिकी अपा कौशिकी अपा पाशपस्य पस्य बसा वग्वज्रम व वज्रम विशाशजाः। विश्वास रजः। धन्यवाद। एक्चुअली भागवतम के श्लोकों को जरूर पढ़ना चाहिए, हृदय की बहुत शुद्धि होती है। चलिए अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। The son of the rishi, his eyes red hot with anger। तो कल हम लोग देख रहे थे कि शमीक ऋषि का जो पुत्र होता है श्रृंगी, हाँ, जिसकी वजह से पूरा कलयुग आया। आज अभी देखते हैं उसको क्या हो गया आगे। तो the son of rishi, his eyes red hot with anger, touched the water of the river Kaushika while speaking to his playmates and discharged the following thunderbolt of words। तो अब क्या हुआ, ये जो श्रृंगी था गुस्से में इतना आंखें लाल पूरा होके, तो जो नदी था कौशिक का, वहां का पानी छूता है और क्या है, अपने वचनों से वज्र बरसाता है वो। तो तात्पर्य प्रपात बताते हैं, the circumstances under which Maharaj Parikshit was cursed were simply childish, as it appears from this verse. Shringi was showing his impudency among these playmates who were innocent. Any sane man would have prevented him from doing such great harm to all human society. By killing a king like Maharaj Parikshit just to make a show of acquired Brahmanical power, the inexperienced son of Brahmana committed a great mistake। देखो कल भी हम लोग ने चर्चा की थी कि जब भी हमारे पास शक्तियां आती हैं तो क्या होता है, उसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन शक्तियों को भोले भाले लोगों के सामने दर्शाने के लिए तो उसको गलत इस्तेमाल करें। तो जहाँ पे जैसे जिस परिस्थिति में परीक्षित महाराज को यहाँ पे श्राप दिया जा रहा है, ब्राह्मण के करते पानी लेता है, हाथ में मंत्र उच्चारण करता है और श्राप मिल जाता है, हाँ दे देते हैं वो। तो यहाँ पे श्रृंगी वही कर रहा है, अपने मित्रों के सामने जो भोले भाले बच्चे हैं उनके सामने क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि देखो मुझे कितना आता है, मैं एक राजा को भी श्राप दे सकता हूँ। तो ऐसा ये कर रहा है, तो जो कि बहुत बड़ा एक खुद में ही एक अपराध था, क्योंकि परीक्षित महाराज जैसा राजा होना मतलब संभव नहीं था आगे। तो उस समय परीक्षित महाराज जैसे राजा थे तो उसको कृतज्ञता होनी चाहिए थी उनके प्रति, परंतु वो उन्हीं को ही दोषी मान के तो अपना ऐसे पावर का गलत फायदा उसने यहाँ पर किया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इति लंघित मार्यदम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति समकुलंगरान चोदितो में तथा द्रुहम। The Brahmana sons cursed the king thus। अब देखो जो ब्राह्मण का पुत्र श्रृंगी किस तरह से श्राप दे रहा है, 7वें दिन, आज से 7वें दिन, हाँ स्नेक बर्ड मतलब उड़ने वाला सांप क्या तुमको काटेगा, हाँ, और बिकॉज ऑफ हिज हैविंग ब्रोकन द लॉज ऑफ एटिकेट बाय इंसल्टिंग माय फादर, वो तो क्या वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बढ़ेगा, क्योंकि तुमने क्या मेरे पिता का निरादर किया, अपमान किया, तो इसलिए तुम्हारा अभी आने के 7 दिन पे तुम्हारा मृत्यु होगा। किससे? तक्षका, ये जो सर्प होता है इसका नाम होता है तक्षक, ठीक है, मतलब आम सांप नहीं है ये भी, इसके बारे में बताएंगे आगे। तो यहाँ पे बताते हैं आगे, thus the beginning of the misuse of Brahmanical power begin and gradually the Brahmanas in the age of Kali became devoid of both Brahmanical power and culture। देखो एक ये भी श्राप था जिस समय जब दक्ष प्रजापति के समय जब यज्ञ हुआ था, जब जहाँ पे लॉर्ड शिवा को क्या है उस समय उनको अपमान किया गया था, वैष्णव का अपमान हुआ था, उस समय भी ब्राह्मणों को श्राप मिला था। और ये वाला जो इंसिडेंट है ये तो साफ साफ दर्शाता है कि कलयुग में जो ब्राह्मण होंगे उनकी जो ब्राह्मणिकल पावर है, जो शक्ति है, वो पूरी तरह बेकार होने वाली, निष्फल होने वाली है और पूरा ब्रह्मत्व भी नहीं रहेगा। तो जो ब्राह्मण का ब्रह्मत्व है वो केवल एक 2 पैसे के धागे तक ही है और सिर्फ धन एकत्रित करने में ऐसे में ही रहेगा, मगर कोई कल्चर नहीं रहेगा ब्राह्मण का। तो अभी देखा तभी कहा जाता है कि कलयुग सभी शूद्र ही है, तो ब्राह्मण एक्चुअली है ही नहीं। तो बताया जाता है, द ब्राह्मण बॉय कंसिडर महाराज परीक्षित टू बी ए कुलंगरा और wretched ऑफ द डायनेस्टी। कुलंगरा मतलब कि कुल में जो कि सबसे बुरा व्यक्ति हो, जो कुल में कुलंक हो, उसको कहते हैं कुलंगरा।
तो यहाँ पे ये ब्राह्मण का बेटा आगे क्या कहता है, ये परीक्षित महाराज कुल के लिए कलंक है। हाँ, ये मतलब ये जो पूरा इनका जो डायनेस्टी है कुल में है, ये क्या, ये मतलब बहुत ही बेकार इंसान है। बट एक्चुअली देखा जाए तो कुल में कलंक ब्राह्मणों के लिए कौन बना, ये श्रृंगी। हाँ, द ब्राह्मण वो हिमसेल्फ वाज सो बिकॉज ओनली फॉर हिम डिड द ब्राह्मण कास्ट बिकम पॉइजन पावरलेस लाइक द स्नेक whose poison teeth are broken। तो मगर परीक्षित महाराज कुल के लिए कलंक या बुरे नहीं थे। कौन बुरा था, ये ब्राह्मण का पुत्र श्रृंगी, जो पूरे ब्राह्मण जाति के लिए मतलब उनके उनका निंदन उनका अपमान के समान था। ये उनपे कहते हैं ना चांद पे दाग होता है, तो उसी प्रकार ये ब्राह्मण कुल में एक दाग था श्रृंगी। हाँ, ये उसकी तरह है जैसे सर्प की तरह जिसके दांत टूटे हुए हो। हाँ, मतलब जहर तो है मगर दांत टूटे कुछ कर नहीं सकता, तो वैसा। तो वही ब्राह्मण आजकल के तो है तो मगर योग्यता कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के ब्राह्मण है। तो ये जो सर्प होता है, मतलब जो सांप अगर देखा जाए वो तब तक डरा हुआ होता है जब तक कि उसके दांत नहीं होते है ना, नहीं तो वो डरता कहाँ है, सांप डरता है क्या। सांप के इतने जहरीले दांत होते हैं, उसके दांत तोड़ दिए जाए तो कुछ कर नहीं सकता वो, है ना। अगर अपनी रक्षा करनी है तो उसके पास वही तरीका है, जहर फेंकने का। अब है नहीं तो डर, मतलब उसको क्या, कोई नहीं पूछेगा। कलयुग में यही हाल है, ब्राह्मणों के पास ब्राह्मणिकल पावर ही नहीं है, इतना सही मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, कोई गुण नहीं है, तो इसलिए उनको ब्राह्मण को इतना मानता भी नहीं, उनको इतना आदर सम्मान नहीं है। तो ऐसा लोग आजकल अगर ब्राह्मणों का सम्मान भी करते हैं तो मगर वो ब्राह्मण उनकी सेवा करके फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जाति से ही ब्राह्मण है, कर्म उनके वैसे है नहीं। अदरवाइज तो क्या लिखा है, द पर्सनैलिटी ऑफ कली कॉन्कर्ड द ब्राह्मण बॉय फर्स्ट एंड ग्रेजुअली द अदर कास्ट। तो सबसे पहले अब देखो हमारा जो वर्णाश्रम सिस्टम होता है उसमें सबसे उच्चतम स्तर पे कौन होता है, ब्राह्मण। हाँ, सबसे उच्चतम स्तर पर ब्राह्मण होता है, ठीक है। तो ब्राह्मण हेड होता है सोसाइटी का, उसके बाद बुझाएं क्षत्रिय, ठीक है, उसके नीचे वैश्य जो कि पेट पालते हैं, मतलब ये बिजनेस क्लास होते हैं कृषि गोरक्षण में, और उसके नीचे आते हैं शूद्र, ठीक है। अगर किसी का हेड ही काट दो तो ये बाजू पेट टांगों का क्या काम, कोई मतलब नहीं है ना। तो उसी प्रकार से अगर ब्राह्मण ही बिगड़ जाए, सोसाइटी के ब्राह्मण ही बिगड़े हुए हो, कली का प्रभाव अगर सीधा मस्तिष्क पे आए तो बाकी के अंग क्या करेंगे, उन पे तो ऑटोमेटिकली इनका प्रभाव आ जाता है। तो सबसे पहले प्रभाव ही किस पे पड़ा, ब्राह्मण के पुत्र श्रृंगी पे। तो वहीं से धीरे धीरे बाकी जो जातियां थी उन पे भी ये जाना शुरू हो गया। The whole scientific system of order of society in this age has assumed the form of mediated caste system। तो इसलिए कलयुग में सभी क्या सिर्फ जाति के धर्म पे ही है, कोई बोलता मैं राजपूत हूँ, वैश्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, वो सिर्फ नाम के ही है, गुण किसी में भी नहीं है। प्रभात तो सीधा सीधा बता दे, कलो संभव है शूद्र, कलयुग में सभी शूद्र, कोई भी सही से कोई बोले कि कोई ब्राह्मण के गुण नहीं है। तो which is now being uprooted by another class of men similarly influenced by the age of कली। तो कली के प्रभाव से सब लोग क्या, सब डिग्रेडेड हो चुके हैं। तो one should see to the root cause of vitiation। तो हमें क्या देखना चाहिए कि जड़ जड़ मूल कारण क्या है कि जिसकी वजह से ऐसा डिविएशन है, and not try to condemn the system as it is without knowledge of its scientific value। तो ऐसे नहीं कि पूरे सिस्टम को ही हम लोग मतलब बोलना शुरू करें सब खराब है ऐसा वैसा है, बट ये नीचे का मूल कारण भी तो देखो क्या कारण रहा। हाँ, कि ब्रह्मत्व ही खत्म हो चुका जिसकी वजह से सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। तो हमें ब्राह्मणिकल कल्चर दोबारा से लाना चाहिए, मतलब जहाँ पे सही ज्ञान हो तप हो। हाँ, जब वो रहेगा तो अपने आप ही बाकी जो सिस्टम है वो भी चल जाए, क्योंकि ब्राह्मण हेड की तरह जो कि ज्ञान देता है, तो ज्ञान देने वाला ही नहीं है तो बाकी क्या करेंगे। हाँ, लोगों के पास ज्ञान ही नहीं होगा तो हाथों से क्या करोगे या पेट से अकेला टांगों से क्या करोगे, है ना। तो हेड का होना जरूरी है, तो मतलब सिर का जो कि ब्राह्मण खास से होता है। तो उसके लिए तभी शिला प्रभुपाद ने जो मूवमेंट चलाया, तो प्रभुपाद अक्सर कई बार कहते हैं बीच में कि हमारे सोसाइटी का लक्ष्य ब्राह्मण लोग ब्राह्मण बनाना है सभी को। ब्राह्मण मतलब कि उनको एजुकेट करना है, इस धर्म के रास्ते पे चलाना है, मतलब उनको एजुकेशन देना है कि वो इसको समझ सके मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो और लोग अपने मनुष्य जीवन का सही से लाभ उठा सकें, ना कि सिर्फ जाति भेद में ही
अपना जीवन व्यर्थ कर दे। तो आगे आता है, ततो भयताश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पित्रम वक्ष्यां दुखारतो मुक्तकंठो रुरोधः। Thereafter, when the boy returned to the hermitage, he saw a snake on his father's shoulder, and out of his grief he cried very loudly. क्या बोला? Thereafter, when the boy returned to the hermitage, तो जब ये लड़का वापस अपने अपने कहाँ कुटिया में जाता है, तो he saw a snake on his father's shoulder, and out of his grief he cried very loudly. तो मृतक सर्प को अपने पिता के कंधे में देखता है तो वो जोर जोर से रोता है। तो ये जो पुत्र होता है ये बिल्कुल भी खुश नहीं होता, ठीक है, बिकॉज ही कमिटेड अ ग्रेट मिस्टेक एंड ही वांटेड टू बी रिलीव्ड ऑफ द बर्डन ऑन हिज हार्ट बाय क्राइम। तो कहीं ना कहीं इस बेटे को भी अभी रियलाइज हो जाता है कि उसने गलती की, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो जब घर आता है तो ये रोने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि वो उससे क्या निकलना चाहता है कि इतना बड़ा उसने गलती की यहाँ। तो इसलिए जब वो अंदर आता है और अपने पिता की ऐसी परिस्थिति देखते हैं तो और जोर से रोना शुरू करता है। हाँ, पर अभी तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, द फादर रिग्रेटेड द होल इंसिडेंट। इवन पिता भी वो भी रोते हैं कि ये क्या कर दिया, एक भगवान समान एक राजा को जो इतना धर्म पे चलने वाला, उसको तुम श्राप दे के आगे 7 दिन में मरेगा, तो ऐसे में क्या होगा, दुर्गति संभव ही है ना। वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। सवा अंगीरशो ब्रह्मणा श्रुत्वसूता विलापनम उन्मिल्यासना केर नेत्रे दृष्ट्वा चमसे मृतोरगम। क्या कहा गया? ओ ब्राह्मणा, the rishi who was born in the family of Angira Muni, hearing his son crying, gradually opened his eyes and saw the dead snake around his neck. तो उसमें ये जो ऋषि होते हैं, अंगिरा मुनि की मतलब ये क्या है, किनकी लिनेज में? अंगिरा मुनि की, ठीक है। ये जो उस समय का ऋषि हैं ये किनकी लिनेज में आते हैं? अंगिरा मुनि जी के। तो जब वो अपने पुत्र की ऐसा रोना सुनते हैं तो एकदम से आंखें खोलते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि उनके गले में मृतक सर्प पड़ा हुआ है। उससे पहले उनको पता नहीं चलता। ओहो, विश्रज्यातं च प्रपृच्छ वत्सकश्मधिरोदिषि केन वाते पकृतम् इति उक्ता सा निवद्यते। He threw the dead snake aside. तो वो क्या करते हैं, सर्प को लेके दूसरी साइड फेंकते हैं और अपने बेटे को पूछते क्यों रो रहे हो, हाँ, कि तुमने कुछ गलत किया है या तुम्हें कुछ हुआ है। तो ऑन हियरिंग दिस, तो जो बेटा होता है वो सारी बात जो जो कुछ हुआ सब कुछ पिता को सुनाता है यहाँ पे। और द फादर डिड नॉट टेक द डेड स्नेक ऑन हिज नेक वेरी सीरियसली। देखिए यहाँ पे जो ऋषिगण होते हैं वो इतना सीरियसली किसी भी चीज को लेते नहीं। तो उन्हें मृतक सर्प को अपने गले में पाया तो इतना कुछ उसको ध्यान नहीं दिया, उसको चुपचाप साइड पे कर दिया, ठीक है। और एक्चुअली उसमें कुछ सीरियस था भी नहीं। देयर वाज नथिंग सीरियसली रॉन्ग इन महाराज परीक्षित एक्ट। वही जैसे कोई बोल रहा था कि परीक्षित महाराज ने भी गलती की, एक्चुअल में नहीं थी। मतलब ये कोई इतना बोलो कि इतनी बड़ी मिस्टेक उन्होंने गलती कर दी, नहीं। हाँ, ये तो मूर्ख बेटा था जिसने बहुत ही बड़ी गलती की। हाँ, कली के प्रभाव में आके इतने इतने अच्छे राजा को श्राप दे दिया। और जो हमारी हिस्ट्री है, जो पुण्यवान लोगों की, वो पूरी हिस्ट्री बंद कर दी, क्योंकि इसके बाद कलियुग शुरू हो चुका। अल्टीमेटली शुरू तो हो ही चुका था, मगर फिर भी कली को एंट्री नहीं मिल रहा था परीक्षित महाराज के रहते। मगर जैसे ही ये घटना हुई तो कली को भी मौका मिल गया, कलियुग भी आ गया और चारों ओर के अधर्म फैलना शुरू हो गया। हाँ, तो जैसे श्लोक में बताया जाता है, निशम्य सप्तम मतदारम नरेंद्रम सा ब्राह्मणो नात्माजम अभ्यानंदत अहो बतामो महदाते कृतम अल्पीयस्य द्रोहा पुरुरोदमोदिताः। क्या कहते हैं, जब बाप होता है अपने बेटे से ऐसी पूरी कहानी सुन के कि उसने इतने पुण्यवान राजा को श्राप दे दिया, तो ऑल्दो ही शुड नेवर हैव बीन कंडेम्ड, मतलब उनकी गलती तो थी भी नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, क्योंकि मनुष्य में जो सर्वोत्तम पुरुष जो होता है वो परीक्षित महाराज थे।
हाँ, तो ऋषि डिड नॉट कॉन्ग्रेचुलेट हिज सन, अपने बेटे को प्रोत्साहन नहीं दिया यहाँ पे धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र दुर्योधन को हाँ ठीक है करो करो, और यहाँ पे ऋषि ने अपने बेटे को कोई बधाई नहीं दी, ओ बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कर दिया, नहीं, बल्कि रोते हुए बोला अलार्स, अरे अरे त्राही माम, ये कितना बड़ा पाप कर्म तुमने कर दिया। हाँ, he has awarded heavy punishment for an insignificant offense, कितने छोटे से अपराध के लिए तुमने इतना बड़ा उनको सजा सुना दिया, ये क्या किया तुमने। हाँ, ऐसा जो वो ऋषि होते हैं वो रोते हैं, ऐसा त्राही त्राही क्या कर दिया। हाँ, जो राजा है ये मनुष्य में सबसे उच्चतम राजा और भगवान के क्या है रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। ही इज नेवर टू बी कंडेम्ड फॉर एनी ऑफ हिज एक्शन, कि उनको किसी भी कार्य के लिए उनको क्या है ऐसे राजा को तो कभी भी किसी भी अगर छोटी मोटी गलती भी होती है तो उसको छोड़ देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। देखिए यहाँ से एक सीख एक और भी आती है, कभी बड़े बड़े मतलब लोग होते हैं हमारे समक्ष हमारे संपर्क में, तो अब जैसे कई लोग कई वैष्णवगण अगर आप लगाएं, अगर भौतिक स्तर पे भी कोई व्यक्ति हमें बहुत मदद करता है, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं अच्छे से, और भक्ति में तो ऑब्वियसली वैष्णव हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, हमें हर समय अच्छी चीजें बताते हैं, तो कभी अगर उनसे कभी छोटी मोटी त्रुटि भी अगर हम लोग देख लेना तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। नजरअंदाज मतलब कि उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि उनके हमें बड़े गुण देखने, तो उसी प्रकार से देखिए कई बार बोलते हैं कि हमें भक्तों में दोष दिखते हैं, तो ये एक चीज देखनी चाहिए कि आप ये देखिए कि वो सेवाएं कितनी बड़ी बड़ी की है उन लोगों ने, कितना सेवा वो कर रहे हैं, हाँ, तो कितना वो डेडिकेटेड है, भक्ति कर रहे हैं, तो ये छोटी मोटी चीजें उसको इग्नोर कर देना चाहिए, इतना ध्यान नहीं, इतना फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए, दोष दृष्टि हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। अरे ये देखो ये इतनी सी छोटी सी बात को आप इतना बड़ा कर दो, मगर आप ये ना देख पाओगे उन्होंने बड़े कर्म कितने अच्छे किए हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे जो श्रृंगी के पिता है मतलब तात्पर्य प्रपाद ये बता रहे हैं कि महाराज परीक्षित एक पुण्यवान जीव थे, हाँ, इतने महान राजा, तो अगर उन्होंने कोई छोटी सी इतनी कोई बात हो भी गई कि मतलब ऋषि के गले में सर्प डाल भी दिया, तो ये बहुत ही छोटा सा अपराध है, कोई इतना बड़ा नहीं है कि जिसके लिए उनको इतना बड़ा मतलब सजा सुनाई दी जाए या बोली जाए। तो इसको इग्नोर किया जा सकता था। तो उसी प्रकार से भक्तों की सभा में भी कभी भक्तों से भी कोई छोटी मोटी भूल हो जाती है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, ये देखना चाहिए कि अरे देखो ये भक्त लगा कितना अच्छा भक्ति में, हाँ, कितने अच्छे प्रयास कर रहा है, तो वो ये दृष्टि हम लोगों का होना चाहिए, rather than कि हम उसका एक दोष दृष्टि देखें, अच्छाई देखने का प्रयास करना चाहिए हम लोगों को। हाँ, एक उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे प्रहलाद महाराज की कथा आती है 7th कैंटो में भागवतम के 7वें स्कंद में आता है, तो चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज की तो बहुत सुना करते थे। तो प्रहलाद महाराज की यदि आपने देखा हो तो हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस था, प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त, क्या कुछ नहीं किया उसने, मतलब देखा जाए हिरण्यकशिपु ने क्या कुछ नहीं किया, पहाड़ के ऊपर से फेंका, हाथियों द्वारा कुचलने को किया, एक इतने पूरे सर्पों के बीच में फेंक, अग्नि के बीच जला देने का किया, कितना कुछ हिरण्यकशिपु ने नहीं किया, मतलब आप बोलो क्या नहीं किया, मतलब इतना बड़ा अपराध किया। तो अब प्रहलाद महाराज बेशक छोटे 5 वर्ष के बालक थे, तो वो चाहते तो नरसिंह देव को सीधा बोल देते मार डालो इस दुष्ट को, इसका खात्मा ही कर दो, इसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। नरसिंह देव ने उनको मारा, परंतु प्रहलाद महाराज ने क्या प्रार्थना की, इनको मुक्ति दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए पर इनको मुक्ति दे दो, है तो मेरे पिता ना। तो ये एक दया होती है, देखो यहाँ पे दिखता है कि कौन कितना ज्ञानवान है, आयु से नहीं, यहाँ पे प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि मैं बोलूं कि मैं शमिष्ठ ऋषि के पुत्र श्रृंगी का कंपैरिजन कर लें, प्रहलाद महाराज तो उच्च कोटि के वैष्णव है, तो तभी कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है वो वैष्णव हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मगर जो वैष्णव है वो ब्राह्मण होते ही होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज इसको ध्यान देना चाहिए कि देखिए वहां पे इतना बड़ा अपराध हुआ, कोई इतनी बड़ी सजा नहीं सुनाएगी, और यहाँ पे तो इतना बड़ा अपराध भी नहीं, हाँ, और वो तो था ही राक्षस, और ये तो राजा, इतने महान राजा। तो ये हमको भी अपने जीवन में भी एक चीज यहाँ से सीख लेनी है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई बुरा भी है, अच्छा ही देखनी है। जैसे प्रहलाद महाराज में लोग बुरा क्यों नहीं देख पाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता तो बुराई होती क्या है,
अब जैसे अगर आप संतरा लें एक, ठीक है, संतरे का अगर जूस निकालें तो क्या निकलेगा? किसका जूस निकलेगा बताइए? संतरे से किसका जूस निकलेगा? किसका निकलना चाहिए? पपीते का, सेब का, पाइनएप्पल का, केले का, किसका जूस निकलना चाहिए संतरे से? हाँ, संतरे से संतरे का जूस ही निकलेगा ना, है कि नहीं? तो अगर आप पाइनएप्पल लेते हो, अनानास लेते हो या बनाना लेते हो, तो मतलब बनाना तो खैर शेक बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पाइनएप्पल अनानास लेते हैं तो अनानास का जूस निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार से हाँ, आप संतरे से आप अपेक्षा नहीं करोगे कि सेब का जूस निकल जाए या अनार का निकल जाए, नहीं। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति जिसमें खुद में दोष ही नहीं है तो किसी में दोष देखेगा क्या? हाँ, उसको पता ही नहीं कि दोष होते क्या है, तो वो कैसे किसी में दोष देखेगा? हम लोग अगर किसी के दोष देख पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो दोष हम में भी होते हैं। हाँ, शुद्ध भक्तों को छोड़ के उनकी बात अलग है, उनका तो फर्ज बनता है हम लोगों को ऐसा करने का, तो हम लोग बद्ध जीव है ना, तो कहीं ना कहीं वो दोष हम में भी होते हैं और हम दूसरों में देखने का प्रयास करते हैं। ये नहीं देखते कि मुझ में दोष है, मुझे उनको निकालना चाहिए और उनको सुधारना चाहिए। हाँ, दूसरों को बहुत जल्दी, अरे ऐसा करते हो तुम, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा बोलते हैं, वो नहीं करना चाहिए, ठीक। तो वही प्रहलाद महाराज का आ जाता है। तो यहाँ पे तो ये कि इतना बड़ा अपराध नहीं था कि इतनी बड़ी सजा सुनाई जाती। हाँ? तो इन अदर वर्ड्स, किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कुछ भी गलत कर ही नहीं सकता था। किंग मे बी ऑर्डर हैंगिंग ऑफ अ कल्प्रिट सन ऑफ अ ब्राह्मण, बट इट डज नॉट बिकम सिंफुल फॉर किलिंग अ ब्राह्मण। और राजा यहाँ पे चाहते तो ये छोटे बच्चे को क्या है, इसको मतलब फांसी की सजा सुना देते, तभी राजा को सजा नहीं मिलनी थी। राजा ऐसा कर सकते हैं क्योंकि पिता है ना पूरी प्रजा के, तो कुछ गलत है तो उसको सही भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द किंग, ही इज नेवर टू बी कंडेम्ड। अगर कोई राजा कुछ गलत भी करता है तब भी उसको ऐसा सजा नहीं देनी चाहिए, ठीक है। जैसे अ मेडिकल प्रैक्टिशनर में किल अ पेशेंट बाय मिस्टेक ट्रीटमेंट, बट सच ए किलर इज नेवर कंडेम्ड टू डेथ, ठीक है। अब जैसे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ही हो, जैसे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, तो अगर कई बार वो गलती से किसी पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट करके, गलती से मतलब जानबूझ के नहीं, हाँ गलती से गलत ट्रीटमेंट देके पेशेंट मर भी जाए, फिर भी उनको मृत्यु का दंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जानबूझ के नहीं ना मारा उन्होंने, वो तो गलती से कुछ इंजेक्शन इधर उधर कुछ हो गया, ठीक है, मगर गलती, उनको मृत्यु का दंड नहीं यहाँ पे दिया जाएगा। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ एक पायस राजा, हाँ, जो एक मतलब इतने धर्मी राजा, तो उनका तो क्या कहना, उनके लिए तो कोई सजा है क्या? नहीं। तो इन द वैदिक वे ऑफ लाइफ द किंग इज ट्रेन्ड टू बिकम अ राज ऋषि और अ ग्रेट सेंट। तो पहले के समय में जो राजा हुआ करते थे उनको राज ऋषि कहा जाता था। राज ऋषि मतलब कि वो संत भी हुआ करते थे, मतलब उनको ज्ञान भी है, ठीक है। जैसे परीक्षित महाराज तो ज्ञान में भी निपुण है वो, हाँ भक्ति में निपुण है, तो वो राज भी कर रहे हैं, ऋषि भी है, मतलब एक क्षत्रिय भी है और एक ऋषि के गुण भी है उनमें। So it is a king only who by whose good government the citizens can live peacefully and without any fear. तो एक राजा ही, एक लीडर ही है जिसकी वजह से सरकार, जहाँ पे उनके राज्य में जो लोग हैं वो अच्छे से रह सकते हैं और शांति से रह सकते हैं। अगर राजा बिगड़ा हुआ हो, पूरी प्रजा बिगड़ी हुई होती है, हाँ कुछ भी अच्छे से चलेगा नहीं, एक सिस्टम नहीं रहता। परंतु अगर एक राजा अच्छा है, धर्मी है, तो जनता भी क्या है, धर्मी बनती है। कभी क्या हमारे घर में भी जो सबसे डोमिनेटिंग पर्सन है, अगर जो लीडर है हमारे घर में भी, अगर वो सही रास्ते पे चलता है सब उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से अगर देश में जो हमारे लीडर्स होते हैं जो टॉप पोजीशन पे, अगर वो अच्छा करें तो लोग भी उनको पालन करते हैं, है ना। तो राजा ऋषि वुड मैनेज देयर किंगडम सो नाइसली एंड वाइजली दैट देयर सब्जेक्ट वुड रिस्पेक्ट देम इफ दे वर द लॉर्ड। तो राजा ऋषि जो होते हैं अपने राज्य को इस तरीके से मतलब चलाते हैं कि लोग उनको भगवान की तरह आदर सम्मान करते हैं, और इसमें गलत कुछ भी नहीं है। ये शास्त्र वेदों में ऐसा लिखा जाता है कि अगर ऐसे राजा हो तो उनको ऐसा ही करना चाहिए। द किंग इज कॉल्ड नरेंद्र और द बेस्ट अमंग द ह्यूमन बीइंग। तो नरेंद्र का मतलब होता है जो मनुष्य में सबसे सर्वोत्तम हो, ठीक है। हमारे जैसे नरेंद्र मोदी, हाँ, देखा जाए तो बाकी जितने भी हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है उनसे नरेंद्र मोदी तो कई गुना बेहतर है, हाँ। तो अगर हम ऐसे लीडर जो अच्छा कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। हमारे इस्कॉन को भी कितना हमने सपोर्ट किया। देखिए प्रभुपाद जी का 125वां अगर सिक्का निकला और जितना उन्होंने वो प्रभुपाद का गुणगान किया उस दिन स्पीच, अगर आप सुनते हैं
इतना तो मुझे लगता है हमारे इस्कॉन के भक्त ही नहीं बता पाते, उनको इतना जानकारी था प्रभुपाद के बारे में। तो मतलब अगर लीडर्स ऐसे परमहंस वैष्णवों का गुणगान कर रहे तो देखो उनकी सुप्रीति कितनी, कितना अच्छा वो कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे राजा होने चाहिए, लीडर होने चाहिए, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो नरेंद्र देखो, उनका तो नाम ही नरेंद्र है और नरेंद्र का अर्थ भी होता है मनुष्य में सबसे उच्चतम जो होता है, ठीक है। So how then could a king like Maharaj Parikshit be condemned by inexperienced puffed up son of Brahmana, even though he had attained the power of a qualified Brahmana? तो इस तरीके से कैसे कोई उनको श्राप दे सकता है? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बार बार वही बात आ रही। तो समय जो ये समय का ऋषि हैं वो तो अनुभवी थे, अच्छे ब्राह्मण थे, उन्होंने देखो अपने पुत्र को डांटा कि ये तो नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कितने पुण्यवान राजा को इतना बड़ा पाप तुमने, मतलब इतना बड़ा बात सुना दिया। तो he began to lament for all that his son has done, तो वो रोना शुरू कर दिया कि उनके पुत्र ने ये क्या किया, कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। King was beyond the justification of curses as a general rule, and what to speak of a good king like Maharaj Parikshit। कोई राजा जनरली भी अगर कोई राजा होता है तो उसको श्राप नहीं देना चाहिए, तो परीक्षित महाराज जैसे राजा की तो क्या ही बात की जाए। हाँ, द ऑफेंस ऑफ द किंग वाज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, इतना छोटा सा अपराध था, एंड ही हैज बीन कंडेम्ड टू डेथ, और उनको मृत्यु दंड दे दिया श्रृंगी ने। हाँ, तो इसलिए शमीक ऋषि पूरा जो इंसिडेंट होता है उस पर बहुत ही ज्यादा रोते हैं कि ये क्या कर दिया इसने, इतनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे आगे बताते हैं, नवे निर्भीर नरदेव पारख्यम समातुम अर्हसि अविपाक बुद्धे यतेजसा दुर्विषहेन गुप्ता विंदाति भद्रानि यकुता भयं प्रजा। क्या कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, कि तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो बहुत ही इमेच्योर है। मेच्योर मतलब पूरी परिपक्व नहीं है, अभी पूरी तरह पकी नहीं है तुम्हारा, इसलिए जो तुम्हारा ज्ञान है वो भी सही नहीं है कि तुमने इतने बड़े राजा को सजा सुनाई, कि जो कि भगवान के समान है, एज गुड एज गॉड। उनको कभी भी एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं हमको देखना चाहिए, कितने बड़े महान राजा को हम साधारण मनुष्य की तरह देखें, नहीं। जो प्रजा है, ठीक है, वो उसी तरीके से मतलब अच्छे से रह सकती है अगर परीक्षित महाराज जैसे राजा, अगर उनकी तरह नहीं है तो हम लोग कहीं धक्के खा रहे होंगे। तो यहाँ पे ये समीक्ष ऋषि अपने पुत्र को कहते हैं। ये चैप्टर खत्म होने वाला है तो हम लोग इसको पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। अलक्ष्मणे नरदेव नमनि रथंगपानौ अयमंगलोका तदा हि चोर प्रचुरो विनक्ष्यति रक्ष्यमानो विवृतो वक्षनात्। क्या कहते हैं कि मेरे पुत्र, ठीक है, द लॉर्ड भगवान, ठीक है, जो कि सुदर्शन चक्र अपने हाथ में लेके घूमते हैं, ठीक है, is represented by the monarchical regime, and when this regime is abolished the whole world become filled with thieves। कि जो भगवान है वो भी जो सुदर्शनधारी हैं, जो वो प्रस्तुत है तो वो भी दिखाते हैं कि मतलब कि जो विश्व है वो के अच्छे लोगों द्वारा संचालित है, और जब वो नहीं होते तो वहां पे कौन लोग आते हैं, चोर रुचक्के, चोर लोग वहां पे आते हैं, who then at once vanquish the unprotected subjects like scattered lambs। जैसे अब अगर भेड़े देखें, भेड़े लैम्स को भेड़े कहते हैं, या बकरियां लगा लीजिए आप, ठीक है, जब भेड़े और बकरियां एकजुट अपने मालिक के अधीन है तो उनको कोई भी शिकारी क्या जंगली जानवर उन पे अटैक नहीं कर सकता, है ना। परंतु जब वो भेड़े मालिक नहीं है तो कैसे होती हैं, फैल जाती हैं, है ना, इधर उधर स्कैटर हो जाती है, मतलब फैल जाती, ग्रुप में नहीं रहती। अब उनपे कोई लोमड़ी हमला करे, कोई शेर हमला करे, बहुत आसान है ना। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं कि यदि जो प्रजा है वो उन भेड़ों की तरह जो कि अपने मालिक के संरक्षण में सुरक्षित रहती है, पर जब मालिक ना हो, ऐसे मालिक ऐसे धर्मी राजों को तुमने सजा दे दिया, तो ये प्रजा ही कैसी बन जाती है, उन बिखरी हुई भेड़ों की तरह, कि जिनपे अटैक करना बहुत ही आसान है। किसका अटैक पड़ेगा यहाँ पे, कलयुग का, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, चारों ओर दुर्गति होगी। श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि भगवान जब तक यहाँ पे है तो मनुष्य धर्म काफी अच्छे से चलता है, हाँ, और जो राजा होता है वो कहीं ना कहीं अनुयायी है भगवान का ही, ठीक है,
और पूरी तरह ट्रेंड होता है, भगवान के जैसे गुण है वैसे उसमें भी होते हैं, तो अपनी जितनी भी प्रजा उसके पुत्र के समान है तो उनको पूरा वो संरक्षण देता है। तो जैसे कुरुक्षेत्र का ये जो युद्ध हुआ तो ये भगवान की प्री प्लानिंग थी। हाँ, भगवान का क्या था, प्री प्लानिंग था। तो किस लिए, कि जो उनके अनुयायी युधिष्ठिर महाराज उनको मैं स्थापित कर सकूं, हाँ, ताकि धर्म की स्थापना, और ऐसे ऐसे जो राजा है उनको मैं स्थापित कर सकूं, युधिष्ठिर महाराज जैसे, हाँ, जो कि बहुत ही अच्छे कल्चरली पूरी ट्रेंड है, उनका पूरा कल्चर वाइज ट्रेंड है और भक्ति में है, और उनका स्पिरिट भी क्या है, सबको संरक्षण देना और भक्ति में जीवन जीना। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राष्ट्रीय यज्ञ किया तो किस लिए किया था, एको देवकी पुत्रम, ये स्थापन करने के लिए उन्होंने यज्ञ राष्ट्रीय यज्ञ किया कि केवल भगवान कृष्ण ही पूजनीय होने चाहिए। तो इस तरीके से ऐसा यज्ञ भी उन्होंने शुरू किया था। तो ऐसा दर्शाता है कि ऐसे राजा कितने हितकारी होते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं रहता तो क्या होता है, राजनीति जब चलती है जैसे दुर्योधन ने चलाई, हाँ, और ऐसा कभी हो जाए कि ऐसे जो पायस राजा उनको ऐसी पनिशमेंट ऐसे जैसे इसने पुत्र ने किया, ब्राह्मण के पुत्र ने, तो क्या होता है, रॉग्स और डीमन, असुरिक लोग, उनका प्रचलन शुरू हो जाता है, वो लोग चारों ओर दिखते हैं। हाँ, तो मतलब कलयुग आप समझ सकते हैं कि कली ही कली, चारों ओर कलयुग का राज रहता है। आगे बताते हैं, तद आद्य ना पापमुपेति अनानवयम् यन्नास्तनाथ सबसो विलुम्पकार परास्परं ज्ञाति सपन्ति वृञ्जते पशून् स्त्रियो राथ पुरुदश्च भोजना। Due to the termination of the monarchical regime, the plundering of the people wealthy by rogues and demons, there will be great social disruption. तो जब ऐसे चोर रुचक्के आते हैं तो सोसाइटी में क्या होता है, चारों ओर त्राही त्राही, हाँ, लोग मारे जाते हैं, हाँ, उनको चोटें लगती है, जानवर को मारा जाता है, स्त्रियों को चुराया जाता है, ये सारे काम जो है वो गंदे काम शुरू हो जाते हैं, अधर्म। हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अगर एक अच्छी गवर्नमेंट नहीं है तो वहां पे कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो, स्त्री हो, जानवर हो, पुरुष हो, कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। अभी आप देखिए कलयुग में कौन सुरक्षित है, कोई भी नहीं है ना। आगे का श्लोक है, तदार धर्मा प्रबलितेन रानम वर्णाश्रम चारायुतस्त्राहि माया ततोरथा काम अभिनय विशीततमानम सुनम कापिनम इव वर्णा शंकरा। वर्ण शंकरा, ये हम भगवत गीता में भी पढ़ेंगे कि वर्ण शंकरा क्या होता है, ठीक है। कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि एट द टाइम द पीपल इन जनरल विल फॉल सिस्टमेटिकली, तो जो लोग हैं वो धीरे धीरे के अपने जो धर्म के पथ से क्या गिर जाते हैं, ठीक है। और सोसाइटी में कोई भी आप बोलो कि धर्म की बात हो, वैदिक शास्त्रों के अनुसार कोई चले, कुछ नहीं होता। हाँ, उनका ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, अधर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म तो भूल जाओ, अर्थ काम, अर्थ और काम यही रहता है। अर्थ मतलब धन एकत्रित करना, अर्जित करना, ठीक है। और क्या होता है, धर्म अर्थ सॉरी अर्थ धर्म अर्थ काम, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति, यही उनका लक्ष्य बन जाता है। जिसके कारण क्या होता है, अनवांटेड पॉपुलेशन ऑन द लेवल ऑफ डॉग्स एंड मंकीज। कि अनवांटेड पॉपुलेशन मतलब ऐसी लोग पैदा होते हैं जो कि कुत्तों और बंदरों के लेवल पे हैं, ठीक है, ऐसे लोग पैदा होते हैं। अब देखा जाए कलयुग में कोई भी संस्कार पालन नहीं होता, कोई भी संस्कार को पालन नहीं करता। तो लोग कैसे होते हैं, तो अब जैसे गर्दन संस्कार है, कोई पालन नहीं करता, तो पालन नहीं होता तो आगे जो बच्चे होते हैं वो काम वासना के लक्षण होते हैं, मतलब संभोग क्या है वो काम वासना पे निर्भर है। तो जिसकी वजह से जो कहते हैं कि जैसी चेतना में संभोग होता है, जो बच्चा है वो भी उसी चेतना का पैदा होता है। हाँ, तो उसकी चेतना कैसे होती है, प्रोग्रामिंग कैसे की गई है, काम की। तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी कामवासी होते हैं, इंद्रिय तृप्ति में। आजकल अगर देखा जाए कलयुग में कोई भी व्यक्ति गर्भधारण संस्कार पालन नहीं करता, तो बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, रास्कल डीमन। हाँ, कैसी प्रवृत्ति, इंद्रिय तृप्ति में, ज्यादा से ज्यादा ऐसा जो गंदे कार्यों में लगे रहते हैं बच्चे। हाँ, बच्चे क्या जिनको भी ले आप, तो ऐसे ही लोग पैदा होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनवांटेड वर्ण शंकरा
मतलब जो जैसी पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए वैसी पैदा होती है, कुत्तों और बंदरों जैसी। अब जो बंदर होते हैं वो संभोग में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। और कुत्ते भी, कुत्ते देखे कभी सड़क पे कहीं पे भी शुरू हो जाएंगे। हाँ, मतलब अगर हिंदी में बोलूं, खैर काफी गंदा सा शब्द लगता है कुतिया। जैसे मैंने सुना था एक बार तमाल कृष्ण महाराज लेक्चर दे रहे थे, उसमें बता रहे थे कि जैसे भौतिक जगत कैसा है कि जैसे एक कुतिया है और कोई 20-21 कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं संभोग करने के लिए। हाँ, मतलब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, और वो भी सड़क पे ही। ठीक है, कोई शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। ठीक है, और जो मंकी होता है बंदर, वो भी भेद नहीं करता कि ये मेरी बहन है या मेरी पत्नी है, किसी के साथ भी माता है, किसी के साथ भी वो शुरू हो जाता है। तो ये दर्शाता है कि आजकल की जो सोसाइटी वो भी ऐसी है, बेशर्म। हाँ, कोई भी कहीं पे भी शुरू हो जाता है, नियमों का पालन नहीं करता। अब देखा जाए तो कोई भी विवाह से पहले ही सारे काम हो जाते हैं। आप ये मत बोले कि हम लोग तो ऐसा ग्रॉस लेवल मतलब कि फिजिकली हम लोग इन्वॉल्व नहीं है। फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व हो। कैसे, अगर उसका भी मैं बताऊं तो कैसे आप जो बुरी चीजें देखते हैं हम, हाँ, ये जो मूवीज देखते हैं उनमें बड़ी इतनी अश्लीलता दिखती है, तो आपको क्या लगता है वो ये इन चीजों काम वासनाओं को नहीं उत्तेजित करेगा? हाँ, आप जैसा देखोगे, सबसे जो बुरी इंद्रिय होती है ना, वो पता है कौन सी होती है? आंखें। हम जो आंखों से देखते हैं ना, वो हमारा मन सीधा उनकी पिक्चर क्लिक करके तो माइंड में स्टोर कर देता है, और जब वो स्टोर होती हैं तो हमारा जो कार्य एक्शन है वो उसी तरफ रहते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, हम बुरी संगति में होते हैं। और कलयुग में देखा जाए जो काम वासना सबसे उच्चतम क्या है, सुख माना जाता है, और लोग इसी में ही विलीन रहते हैं, इसके अलावा उनको कुछ दिखता नहीं। अब आजकल का कल्चर ही देख लो आप, लड़का लड़की है, ठीक है, मित्र हैं, मगर इस तरीके से बैठते हैं, ये इस तरीके से है कि मतलब सामने वाले को लज्जा आ जाए कि कैसे ये लोग बैठे हैं, वो भी बिना विवाह किए। आजकल के कॉलेजेस में चले जाओ, ये तो ट्रेंड ही बन चुका है कि कॉलेजेस में लड़का लड़की ऐसे ही बैठे हैं, सामने पार्क में बैठे हैं बेशर्मों की तरह। पहले के समय में भी ऐसी चीजें थी, मगर लोक लज्जा होती थी, पर्दे में लोग करते थे कुछ भी, मगर आजकल कोई लोक लज्जा नहीं है। पहले कोई अगर सिगरेट भी पिएगा तो छुप छुप के पिएगा, और आजकल तो सीधा बाप के मुंह पे फूकते हैं। ऐसे ही ऐसी हालत है, ऐसा कलयुग है। क्यों? क्योंकि लीडर सही नहीं है, कलयुग का प्रभाव है, तो लीडर ही सही नहीं है ना, तो ऐसे ही लोग भी पैदा होते हैं। अब ऐसे ही लोग पैदा होंगे तो ये पॉपुलेशन चलता ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये कहते हैं अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए कृष्ण भावनामृत की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों को इस अधर्म, इस नर्क से बचा सके। महाराज भी कितनी बार कहते हैं ना, लड़का लड़की ये बहुत ही आकर्षण जो है ये बहुत ही गलत है। हाँ, ये प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो बचपन से ही बच्चों को देना चाहिए कि कैसा हम लोगों को एक एटिकेट मेंटेन करना चाहिए, स्त्री पुरुष का, मेल फीमेल का, कि कितना कितना बात करना है, कितना क्लोजली करना है। जो स्त्री होती है उसको अपने पति के अलावा इतना ओपनली किसी से बात नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। हाँ, तो उनसे इतना प्राइवेटली भी बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, चाहे भक्ति क्यों ना हो, तो भक्तों में भी एटिकेट मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा बताया जाता है आगे कि द वैदिक वे ऑफ लाइफ इज द प्रोग्रेसिव मार्च ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ द आर्यंस। आर्यन वो लोग होते हैं, उनको कहते हैं जो सभ्य लोग होते हैं, सभ्य लोग जो चार नियमों को, इनको नियमों को जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारे वैदिक लाइफस्टाइल है, जो वेदास का है, उसके हिसाब से जो जीवन चलता है वो काफी कैसा है, मतलब सभ्यता सिखाता है वो कैसे चलना है। और जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार चलते हैं वो व्यक्ति कभी भी जन्म मृत्यु के साइकिल में नहीं फंसता, वो क्या है, सीधा भगवत धाम जाता है। तो वेदास डायरेक्ट एवरीवन टू रिमेन इन द डार्कनेस। वेदा क्या कहते हैं, एवरीवन, द वेदास डायरेक्ट एवरीवन नॉट टू रिमेन इन द डार्कनेस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड बट टू गो टुवर्ड द लाइट ऑफ स्पिरिचुअल किंगडम। ठीक है, जो शास्त्र है वो हमें ये नहीं बताते कि कैसे इस अज्ञानता अंधेरे में रहो, वो ये बताता है तमसोमा ज्योतिर्गमया, कि ज्योति की ओर कैसे जाना और किस प्रकार भगवत धाम बढ़ना है हमें। हाँ, तो ये जो कास्ट सिस्टम है जो सोसाइटी में इतना चल रहा है, इतना दुर्गति है, तो ये सब बेकार। ठीक है, तो कहते हैं परफेक्ट वे ऑफ लाइफ गिव्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन थिंग्स बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। तो सही तरीके से जो जीवन जीना चाहिए, तो मतलब आध्यात्मिक और भौतिक का बैलेंस होना चाहिए, सब पता होना चाहिए हम लोगों को। ये नहीं कि सिर्फ हम भौतिक ज्ञान लेने और अध्यात्म की ओर जिसको रुचि ना हो। आजकल देखा जाए तो किसी को रुचि नहीं है अध्यात्म की ओर,
कोई सुनना नहीं चाहता, प्रश्न नहीं पूछना चाहता, सीखना नहीं चाहता, बस भौतिकवादियों की तरह कुत्ते बिल्ली गधों की तरह बनना चाहते हैं। ठीक है, द वैदिक वे ऑफ लाइफ वो ये नहीं सिखाता कि मनुष्य बंदर और कुत्तों की तरह बन जाए, नहीं। ये बहुत ही डिग्रेडेड सिविलाइजेशन है, डिग्रेडेड मतलब गिरी हुई सभ्यता है, जो इंद्र तृप्ति और सिर्फ अर्थ और काम में ही निपुण है। पहले तो आता था ना अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म तो बिल्कुल ही निकल चुका है, धर्मी नवीना पशु भी समान। तो भागवतम क्या बताता है कि धर्म के विहीन जो मनुष्य है वो पशु के समान है, धर्मे नवीना पशु के समान। और पशु, भगवत गीता में पढ़ा था हम लोगों ने, पशु के कौन से 4 कार्य होते हैं? खाना पीना सोना संभोग करना, बस उसके कार्य इसी के और इर्द गिर्द होते हैं। और जो मनुष्य धर्म नहीं है, इन्हीं इंद्र तृप्ति में लगे, अर्थ धन कैसे अर्जित किया जाए, संचय किया जाए, और इंद्र तृप्ति में लगे, वो व्यक्ति पशु के समान ही है, पशु से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो ये सब एक कह सकते हैं हम लोग एक की एक प्रॉपर सिस्टम ना होना, ठीक है। तो अगर एक प्रॉपर सिस्टम ना हो, सॉरी, अगर एक प्रॉपर लीडर ना हो, धर्म का अगर कोई प्रचार प्रसार ना हो, तो ऐसे ही लोग पैदा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से हमें ये सीखना चाहिए यहाँ पे कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़े गुण आपको बताऊं, जो ये आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, इनका वर्णन 16वें अध्याय में भगवत गीता में किया है। तो उसमें क्या बताते हैं ऐसे लोग कैसे होते हैं। ये आसुरिक लोग क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं कि अभी मेरे पास इतना धन है, ठीक है, आज इतना है, कल मैं और अर्जित करूंगा। इनकी ऐसा ऐसा मतलब होता है कि फ्यूचर में मैं क्या है, अभी ये मेरा है, मैं और ज्यादा प्रॉपर्टी अर्जित कर लूंगा। ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं मार डालूंगा, हाँ इसको मार के मैं सत्ता हड़पा लूंगा, ठीक है, और मैं ही सभी का राजा हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ, और मैं ही सबसे पावरफुल शक्तिमान हूँ, इससे मैं अमीर खुश रहूंगा और सबसे अमीर व्यक्ति बनूंगा। हाँ, तो ऐसा ये किसका है? अबे मैं दान पुण्य करूंगा, किस लिए? ताकि मुझे आनंद मिले। दान पुण्य इसलिए नहीं करूंगा कि मैं आगे भक्ति के पथ पे बढ़ सकूं, नहीं। तो ये किसका दर्शाता है? आसुरिक प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लक्षण होते हैं इनके। तो जहां पे धर्म नहीं है, धर्मी राजा नहीं है, तो वहां के लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बाकी इसके 3 श्लोक और पढ़े इस चैप्टर के, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो अभी आज के लिए आप लोगों ने देखा कि कितना आवश्यक है धर्मी राजा का होना और कृष्ण भावनामृत का होना। नहीं है तो सभी कहते हैं कुत्तों बिल्लियों की तरह, ठीक है। चलिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहे? हरे कृष्ण। यस, कोई प्रश्न है किसी का? इसलिए कहते हैं पहले से ट्रेनिंग होना चाहिए हम लोगों का, शुरुआत से ही ट्रेनिंग होना चाहिए। जितना जल्दी हम ट्रेनिंग अपना शुरू करते हैं कृष्ण भावनामृत में, उतना ही अच्छा है। तो ऐसे ही लक्षण है। कुछ कह रहे हो आप? बोलिए, कुछ कहना है माता जी आपको? यस, किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका, अपनी कुछ टीका टिप्पणी अनुभूति कुछ बताना चाहें आप लोग? कलयुग में ऐसे लक्षण दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं आप सबको? हाँ जी माता, दिखते हैं। दिखते हैं ना? तो क्या करना चाहिए हमको? बस कृष्ण भावना, अगर बचना है तो बस। हाँ जी बोलिए, सब लोग एक साथ बोलना शुरू। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, मेरे क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला ना कि परीक्षित महाराज ने जब वो सांप डाला था, तो वैसे भी भागवतम की वो शुरुआत होनी थी और भगवान की लीला थी। बट जो श्रृंगी ऋषि ने किया था वो भी भगवान की लीला थी, या उसने अपनी मतलब वो नहीं था कुछ? नहीं, वो भगवान की लीला नहीं, वैसे बोल सकते हैं एक तरह का प्री प्लानिंग ही था। मतलब हाँ, आप बोल सकते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज के द्वारा तो जो भी था, क्योंकि भक्त थे तो उनको तो वापस लाना था, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस बने, तो श्रृंगी उसमें निमित्त बना, एक तरह का निमित्त मतलब इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट बना कि उसने ऐसा व्यवहार किया, मगर श्रृंगी के व्यवहार से भगवान ये दिखाना भी चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जब शक्ति आती है तो उसको ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपना सही गलत में अंतर ही भूल जाए। तो वहां से एक सीख भी थी ये आने वाली लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है कोमल।
चलिए प्रिंसी माता जी आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्ण। माता जी, मतलब किसी कहीं ना कहीं तो हम सब में ही वो आसुरी किसी चीज में, मतलब कितनी भी कोशिश करेंगे ना, फिर भी थोड़ी थोड़ी वो आसुरी प्रकृति जो है ना हमारे अंदर कहीं ना कहीं आ जाती है, तो बिल्कुल वो खत्म नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बिल्कुल ही नहीं आ जाए? ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगाएं। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी साधना माता जी बहुत अच्छी होनी चाहिए हम लोगों का। जैसे हम लोग रोज नरसिंह आरती गाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। इसका अर्थ क्या है कि पहले मेरे हृदय की शुद्धि और उसके बाद बाहर जाके मैं प्रचार कर दूँ, है ना। तो इसका कार्य माता जब प्रचार करना भी हमें जरूरी है, तो पहले हृदय की शुद्धि हो। तो हमारी जो साधना है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि जैसे सुबह हम लोग उठे अच्छे से जप करें, हमारे जो कार्य हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के चिंतन में, ऐसे कार्य हो कि भगवान के चिंतन रहे। हाँ, ये ना हो कि थोड़े समय के लिए हम भौतिक चीजों में चले जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या है, ऐसे कार्य हो कि भक्तिमय ही हो, कि भगवान कहीं माया की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। हाँ, तो उस तरीके से जब हम जब भगवान कृष्ण मन में है तो माया कैसे आएगी, आ ही नहीं सकती, है ना। तो बेसिक जो है वो है 4 नियम और 16 माला। जो हमारी साधना है वो बहुत अच्छी उनकी साधना में इंक्लूडेड है आपके जप, रीडिंग और हियरिंग, श्रवण और पढ़ना पुस्तकों को प्रभात की, तो उनको जब पढ़ेंगे और साधु संग, तो ये सब रहता है। वैष्णव सेवा, हरि नाम। प्रभुपाद तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में 2 ही चीजें बताते हैं, वैष्णव सेवा और हरि नाम। हम इतना करें तो हमारी गति हो जाएगी। तो उसी प्रकार से, मगर उसके लिए हमारी साधना भी बहुत आवश्यक है। जो हमारी पर्सनल साधना होती है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वैष्णव सेवा और हरि नाम। तो अगर इतना रहेगा तो जीवन सुधर जाएगा। ठीक है जी माता जी? माता, जी माता, बिल्कुल। कुछ और कहना चाहते हैं? बस माता यही कोशिश रहेगी। तो बस इतना ही करना है कि अपनी जो साधना है हरिनाम में उसको और अच्छे से हम करें, ठीक है, और रुचि से हम कर सके, और उतना निर्भरता भगवान पे दिखाते हुए उस जप को हम लोग करें, और वैष्णव सेवा और हरिनाम की शरण, बस इतना हम लोग करें तो बहुत जल्दी हमारी प्रगति होती है। जैसे अभी तस्मत गुरु पादाश्रय, हमें गुरु की शरण लेनी है, उनके अधीन में रह के उनको शरणागत करके कार्य करने हैं, तो हमारी प्रगति निश्चित ही निश्चित है। ठीक है, और शुद्ध भक्तों के संग में रहिए जहाँ पे आपकी प्रगति हो, तो उससे जी काफी माता, मदद मिलेगी आपको। ठीक है माता जी? जी माता, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? यस, कोमल आपको क्लियर हुआ बच्चे? कि कहीं ना कहीं यहाँ भगवान का ही हाथ होता है। देखो, भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो कुछ हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं श्रृंगी निमित्त बना था ऐसा कुछ होने में। ठीक है। यस माता जी। और भी कोई प्रश्न है आपका? नो माता जी। ओके ओके, आप में से किसी के पूजा माता जी आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी पूजा, एनी क्वेश्चन? कोमल माता जी आपको कुछ कहना है? जो नेटवर्क ही नहीं है ना, तो वो पता नहीं म्यूट ही नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी, और किसी का है? ये प्रिया और सुदर्शना माता जी अभी जुड़े हैं, इनका बीच मेरे को लग रहा है नेट का प्रॉब्लम है। और राशि माता जी आपको कुछ पूछना है या आज का कुछ टीका टिप्पणी है आपका? पढ़ा हम लोगों ने, नहीं, काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं। यस माता जी? नो माता जी। नहीं बोलना है, चलिए। हाँ जी, प्रिया माता जी आप लोग जुड़े, इनको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे लग रहा नहीं आ रही, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अगर कोई एक प्रश्न। माता की कोमल, हाँ, हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए माता जी। मेरी कौन सी सुन वो नेटवर्क में। क्या कह रहे हो, वो बोलो। बोल रही हूँ हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं बोल रही हूँ कि हम कोमल की फोन से सुन रहे हैं, इस पे आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मगर सुना आप लोगों ने क्लास को? यस यस माता जी, सुन रही कोई हूँ। प्रश्न है आप लोगों का या कोई टीका टिप्पणी है या अनुभूति है?
नहीं अभी फिलहाल होगी? नहीं, अभी तो नहीं है चलिए, कोई भी। नहीं है तो विराम थैंक यू दीजिए। माता जी। परंतु ये जो हम लोगों ने आज श्लोका पढ़े ना, इन पे एक बार मननम जरूर करना कि क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि कैसे क्या होता है, क्योंकि उन पे मेडिटेट करना बहुत जरूरी है ताकि कुछ गलत ना करें और सही रास्ते पे चले। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं। आज इंदिरा एकादशी है तो ज्यादा से ज्यादा जप करिए, हरिनाम लीजिए, भक्तों का संग करिए। ठीक है, चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद और इंदिरा एकादशी की सभी को शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा जप करो, हरि नाम लो, भक्संग करो आज का दिन। ठीक है, हरे कृष्ण सभी को। हरि बोल। धन्यवाद माता जी आपका।